गुड मॉर्निंग साथियों, आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर रूट। जी हाँ, आप बिल्कुल स्क्वायर रूट के साथ जुड़ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। और जिन्होंने अपने सेशन पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज आप उन वीडियोस को जाके जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं प्रीवियस सिखा चुका हूं। आज हम एक नई बात को लेकर सामने फिर से हाजिर हुए हैं, जिसका नाम है स्क्वायर रूट। जी हाँ, आप स्क्वायर रूट को समझ लीजिए। देखिए यार, स्क्वायर रूट को समझना है तो सिर्फ आपको 1 to 10 स्क्वायर्स आपको ध्यान रखना है, और जो कि आप सारे बच्चों को बहुत अच्छे से लर्न है। राइट बेटा, 1 स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। 2 स्क्वायर कितना? 4। 3 स्क्वायर कितना? 9। 4 स्क्वायर 16। 5 स्क्वायर कितना हो गया? 5। 6 स्क्वायर 16 36 हो गया, 6 आ गया यूनिट प्लेस पे। 7 कितना हो गया? 49। 8 64। 9 कितना हो गया? 81 और 10 कितना हो गया? 100। ध्यान से इस चीज को समझिएगा, प्रयास करिएगा समझने का। राइट, आपको चीजें यदि फास्ट लगें तो आप अपनी स्पीड को मॉड्यूलेट कर लीजिए, स्पीड को स्लो कर लीजिए। कहां से करेंगे? तो आपको यूट्यूब पे ये फंक्शन मिला है। राइट, आप उस पर जाइए, स्पीड को स्लो कर लीजिए यदि फास्ट लगे। नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो जरा, मुझे इन सारी बातों में यूनिट प्लेस चाहिए प्यारे बच्चे, सिर्फ यूनिट प्लेस चाहिए। अब मेरे को बताओ, यूनिट प्लेस 1 कितने जगह पे? एक यहां पर है और ये एक यहां पर है। तो मैं आपसे बोलूं, यूनिट प्लेस पे 1 लाने के लिए 2 नंबर रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से? 1 और 9। यदि हम बात करें यूनिट प्लेस पे 4 बच्चे कहां आता है, तो 4 यहां भी है और 4 यहां भी है। राइट, तो आपके पास सीधा हमें मिला 4। तो भाई कहां कहां मिला हमको? 2 और 8 के पास। देखो, हमें यूनिट प्लेस पे 2 नहीं दिखा, कहीं भी 2 नहीं दिख रहा होगा किसी भी स्टूडेंट को। 3 भी नहीं दिख रहा होगा किसी भी स्टूडेंट को इस पूरे सीरीज में। सीधा मिला मुझे 4। अब यदि हम बात करें सर 5 कहां मिलेगा? 5 सर 5 से मिलेगा, एक ही जगह दिखता हमको। यदि हम बात करें सर 6 और 6 की बात करें तो फिर से आपको शायद 2 जगह नजर आ रहा होगा। मुझे तो आ रहा है, देखो जरा, आ रहा है ना? मतलब 4 और 6 पे आती बात क्लियर है? 4 और 6 पे आपके पास 6 आता है। ठीक है, अब क्या बच गया बच्चे? 9 बच गया। तो 9 फिर से 2 जगह दिख रहा है। तो 9 जो बन रहा है वो फिर से आपके पास 2 जगह बन रहा है। कहां कहां पे बन रहा है बच्चे? तो आपके पास वो 3 और 7 पे बन रहा है। तो मैंने सिर्फ यूनिट प्लेस यहां पे सर्च कर लिए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करूंगा 1 से लेके 10 तक के नंबर, तो हमारा जो यूनिट प्लेस पे नंबर्स आएगा वो 1 4 5 6 और 8 9, सॉरी 8 नहीं आएगा, सिर्फ 9 आएगा। ठीक है, तो अब देखो नंबर मिस कौन से हुए। तो आपके पास नंबर 2 नहीं मिला प्यारे बच्चे, 3 नहीं मिला, 7 नहीं मिला और 8 नहीं मिला। इसका मतलब किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट कभी भी क्या नहीं हो सकती? 2 3 7 8 नहीं हो सकती। इसको आप नोट बना के लिख लीजिए। यदि आप इतना भी यदि सीख गए ना, तो आपका एक नंबर सिक्योर हो जाएगा पेपर में। कुछ एग्जाम में एसएससी या फिर मैं बोलूं बैंकिंग वगैरह के कुछ एग्जामिनेशन में जो थोड़े से लोअर ग्रेड में आते हैं, उसमें बस ऑप्शन चेक करने के लिए बड़ा फायदा करता है। बोलता है 4 ऑप्शन दे देगा, विच वन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। राइट, पूर्ण वर्ग नहीं है। राइट, तो पूर्ण वर्ग नहीं है, इसको पहचानने के लिए हमें बहुत हेल्प करते हैं ये सारे ऑप्शंस। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लगाइए। और यही सारी बातें बच्चे अब मैं आपके एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूं। कोई दिक्कत परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से देखना स्टार्ट करिए। कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करके बताइए। राइट, वीडियो में मजा आ रहा है तो लाइक भी जरूर करिए। राइट, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको लेके आता हूं। राइट, मैं क्वेश्चन फटाफट यहां पे लिख देता हूं और क्वेश्चंस को बड़े ध्यान से आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन मेरे सामने ये रहा। क्वेश्चन है 7744, फर्स्ट क्वेश्चन। राइट, उसके बाद अब बात करें सेकेंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन यहां लिख देता हूं मैं। ये क्वेश्चन है 8836। बस मैं 4 क्वेश्चन से आपको ये पूरा टॉपिक सिखा जाऊंगा। फिर उसके बाद लिख लेते हैं 12544 और लास्ट एक क्वेश्चन और लिख लो प्यारे बच्चे, ये नंबर है 19881। ये सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको देखो कैसे पूरी क्वेश्चन की कहानी सिखा देते हैं। आज का वीडियो सिर्फ इन 4 क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। आपको यदि ये 4 क्वेश्चन समझ आ गए तो ये वीडियो का पूरा आउटपुट आपको आ गया, रिजल्ट मिल गया। इस वीडियो को देखने का रिजल्ट सिर्फ ये क्वेश्चन है। राइट, तो ध्यान से समझिएगा। बताइए क्या आंसर बना है? पहले जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए। जिन बच्चों को आता है प्लीज वो सारे बच्चे प्रयास करें कि आपको आंसर्स फटाफट मिल जाए।
राइट। जल्दी से इसके आंसर बता दीजिए मुझे, सारे ऑप्शंस आपके सामने। वीडियो को पॉज कर लीजिए और चाहे तो आप कमेंट में इसके आंसर्स डाल सकते हैं, फिर वीडियो को रेज्यूम करिए, ठीक है। चलिए, होप सो आपने तैयार किया होगा। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बातों को, एक एक स्टेप्स मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, लिख के नहीं बताऊंगा, सिर्फ सिखाऊंगा। सुनो, सबसे पहली स्टेप बचे, आपको लास्ट के 2 नंबर, कितना बड़ा भी नंबर हो उसे हटा दो, कितना बड़ा भी नंबर हो आखिरी की 2 नंबर सबसे पहले रिमूव कर लो। इतनी बात क्लियर। अब क्या करो, यूनिट प्लेस पे 4 है, 4 कौन से 2 नंबर बनाए थे बच्चे, अब यहां से पकड़ना हमको नंबर्स। तो देखो, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था 4 बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नंबर क्या है बच्चे, 2 और 8 है, राइट। क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। इसका मतलब ये 2 और 8 से आपके पास यहां यूनिट प्लेस पे 4 बना होगा। इतनी बात क्लियर। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चे, बस सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट, इतना लास्ट से बस हो गया। अब क्या करो, आगे नंबर जो है वो 77 है। अब क्या करो, 77 नंबर को देखते हुए आपको ऐसे 2 स्क्वायर ढूंढना है, ऐसे 2 स्क्वायर ढूंढना है जिनका स्क्वायर करें उसके बीच में आपका 77 आ जाए। क्या बोला मैंने, फिर से ध्यान से सुनना, हमें इस 77 को देखते हुए ऐसे 2 स्क्वायर्स ढूंढना है जिनके बीच में हमारा ये 77 आ जाए। तो आप मुझे बताओ, क्या हम 8 का स्क्वायर जानते हैं? तो आप बोलेंगे सर 64 होता है। यदि मैं आपसे पूछूं बच्चे 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो भाई 81 होता है। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं हुई। तो क्या मेरे को बताओ, ये 77 इन दोनों नंबर के बीच में आता है? जब यदि ये रेंज मिल जाए प्यारे बच्चे, तो आपको हमेशा और हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर पे काम करना है। हमेशा छोटा नंबर आंसर की शुरुआत करके देगा प्यारे बच्चे। इसके पीछे इन दोनों में से कोई एक नंबर आने वाला है, इन दोनों में से एक कोई भी डिजिट आने वाली है। इट मे बी वो 2 हो सकती है या तो फिर 8 हो सकती है। इस बात का अंदाजा कैसे बैठाना है, आपने जो नंबर के लिए बच्चे रेंज उठाई थी ना, एक बार इन दोनों को जरा गुणा और कर लो। तो बताओ मुझे, 9 8 कितने होते हैं? 72 होते हैं। अब आप क्या करो, इस 72 से इस 77 को चेक करो, कौन बड़ा कौन छोटा। हमेशा अंदर लिखा हुआ नंबर उस मल्टीप्लायर से चेक होगा। यदि मल्टीप्लायर से अंदर लिखा हुआ नंबर, ये वाला नंबर यदि बड़ा पाया जाए तो आप बड़ा वाला वैल्यू यहां पीछे चिपका देना। यदि मल्टीप्लायर से ये वाला नंबर छोटा पाया जाए तो छोटी वाली वैल्यू पीछे चिपका देना। तो मेरा केस सर 77 72 से बड़ा है, इसका मतलब मुझे बड़ी वैल्यू इसके पीछे लगाना चाहिए और दैट विल बी द माय राइट आंसर। कुछ लोगों के सर के ऊपर से बात चली गई, घबराइए मत, क्वेश्चंस आगे लगे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार दोबारा मैं आपके साथ जुड़ने का प्रयास करता हूं और बहुत अच्छे से ये बात को ध्यान से सुनिएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट मारना तो इसका मार लो इतना, राइट। जल्दी से देखो। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, क्योंकि इरेज करके फिर आपको आगे की बात समझाना चाहता हूं, ठीक है। देखो जरा, ये हम इरेज कर देते हैं सारा, इसकी अभी जरूरत नहीं है। अब अगला एग्जाम्पल समझना, बट ध्यान समझना, बहुत छोटी छोटी सी बात है प्यारे बच्चे। आप ये बातों को यदि समझ गए ना, तो आपसे स्मार्ट कोई है ही नहीं। आपको अपने आप को स्मार्ट बनाना है बस, ठीक है। ध्यान सुनना, यूनिट प्लेस पे क्या है प्यारे बच्चे? 6 है। 6 की रिस्पॉन्सिबल डिजिट क्या होती है प्यारे बच्चे? तो 6 की रिस्पॉन्सिबल डिजिट आपने पढ़ी होगी सर 4 और 6 होती है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, मतलब यूनिट प्लेस 6। 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसका मतलब यूनिट प्लेस 3 है, 6 है, ठीक है। अब रिमेनिंग नंबर बच्चे क्या है? 88 है। अब फिर से वही 2 स्क्वायर उठाओ, तो जरा मुझे को बताओ 8 स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। कोई दिक्कत? 9 स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चे? 81 होता है। अभी बात नहीं बनी, हमें 81 88 से बड़ा नंबर चाहिए। तो आपके पास 10 का स्क्वायर भी तो है, तो 10 का स्क्वायर क्या कितना होता है प्यारे बच्चे? तो 10 का स्क्वायर आपको पता है 100 होता है। इन दोनों के बीच में ये नंबर 88 आ गया कि नहीं आ गया? मैं आपसे बोल रहा हूं हमेशा और हमेशा छोटा नंबर लेके चलना प्यारे बच्चे। तो आपको मालूम पड़ा सर यहां तो 9 लिखना है। इसके बाद यहां क्या आएगा? तो इन दोनों में से कोई एक नंबर यहां पे आएगा। इस चीज का डिसीजन बच्चे ऐसे किया करो, जो नंबर तुमने उठाया इनका मल्टीप्लाई किया करो। तो 9 और 10 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है प्यारे बच्चे? 90 होता है। 90 से देखो तो ये वाला नंबर इस बार छोटा पाया गया। 88 90 से क्या है? छोटा है। इस वजह से इसके पीछे मुझे छोटा नंबर लगाना होगा और ये फिर से मेरे पास आंसर आ गया। दोबारा समझिएगा, एक बार और प्रयास करिए। मैं बहुत सारी बातें आपको सिखा के जाऊंगा आज। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज हमें सॉल्व करना है तो इस चीज को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अंदाज मेरा ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिएगा फिर से आखिरी 2 नंबर, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट प्लेस कितना? 4 बच्चे। 4 का यूनिट प्लेस है, इसका मतलब आपके पास 2 और 8 रिस्पॉन्सिबल है। इतनी बात क्लियर?
अब मैं धीरे धीरे लिखना कम करूंगा। 125 किसके बीच में आएगा? 11 का स्क्वायर जल्दी से बोल दो 121 होता है। 11 का स्क्वायर सारे बच्चे जानते हैं, 11 का स्क्वायर 121 होता है प्यारे बच्चे। और 12 का स्क्वायर भी तो जानते हो आप, 144 होता है कि नहीं। हमारा 125 इनके बीच में आ गया। हमेशा छोटा वैल्यू लेके चलना प्यारे बच्चे। तो 11 आपने ले लिया। अब तुम्हें क्या करना है? 11 और 12 का गुणा करना है। 11 12 का गुणा 132 होता है सर। तो 132 से ये नंबर क्या है? छोटा है। इसका मतलब इसके पीछे 2 आएगा और ये इसका राइट आंसर हो गया। हो गई फास्ट। ऐसे फास्ट करते हैं। फास्ट कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप फास्ट करने के लिए, राइट? ध्यान सुनना। यूनिट प्लेस पे बच्चे इस बार 1 आ गया। 1 के रिस्पॉन्सिबल डिजिट 1 और 9 ही होते हैं, बस और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो 1 और 9 होते हैं, तो हमारे पास रिमेनिंग डिजिट कितना है? 198। अब 198 के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो 198 के अकॉर्डिंग बात करें तो भाई 2 नंबर हमें फिर से ढूंढना पड़ेंगे। तो बच्चे 2 नंबर कौन से होंगे जरा बताओ मुझे 198 के नियर बाय? तो 14 का स्क्वायर सबको याद है, 196 होता है कि नहीं? इससे बड़ा है ये नंबर, मतलब ये 15 का स्क्वायर के पास भी जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। इन दोनों के बीच में आ गया तो बच्चे 14 यहां लिखना पड़ेगा। अब इसके पीछे क्या आएगा? 1 की 9 डिसीजन करना पड़ेगा। तो 14 और 15 का गुणा कर लो। अब एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक सीख लो। जब भी कंटिन्यूअस नंबर का मल्टीप्लाई करना हो बच्चे, जब भी कंटिन्यूअस नंबर का मल्टीप्लाई करना हो बच्चे, तो हमेशा छोटे वाले नंबर का स्क्वायर कर लो और उसी छोटे वाले नंबर को इसमें जोड़ दो। यही किया जाता है। तो यदि हम इसमें जोड़ दें तो ये वैल्यू 210 हो गई कि नहीं? लो 14 15 गुना हो गया। अब इन दोनों के यदि हम देखें तो 210 से ये वैल्यू क्या होगी? छोटी हो गई। इसके पीछे छोटा नंबर लगा दो। इसका मतलब सर 141 का आंसर बन जाएगा। होप सो आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है, राइट? मैं इस बात को फिर से दोबारा समझाने की बजाय मैं आपको बोलूंगा वीडियो को रिवाइंड करिए और क्वेश्चन को फिर से ध्यान से समझिए। वीडियो को बिल्कुल स्लो कर लो, राइट? माइनस में ले जाओ उसकी वैल्यू, लेकिन ध्यान से सुनो, बार बार सुनो। ऐसा नहीं होगा कि आपको ये चीजें नहीं समझ आए, और फिर भी नहीं आए तो कमेंट बॉक्स अपना जिंदाबाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल के बताइएगा। आगे मैं और फिर से प्रयास करूंगा समझने का, समझाने का। ठीक है, देखिएगा आगे कुछ छोटी सी बात और है, इसको कंप्लीट करना मुझे आज। अब मैं बात करता हूं क्यूब रूट की। आज हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट की। तो क्यूब रूट में बच्चे क्या है, ध्यान से सुनना। तो क्यूब रूट में आपके पास एक छोटी सी बात है, आपको इसमें भी 1 to 10 ही क्यूब याद करना है। 1 to 10 ही क्यूब याद करना है। तो क्या करना है? 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। 2 का क्यूब कितना होता है बच्चे? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 7 होता है। यहाँ कितना होता है? 4, 125, फिर 216, फिर 343, 512, फिर 729 और फिर 1000। यूनिट प्लेस फिर से चाहिए। फिर से आज सारे बच्चों को यूनिट प्लेस चाहिए। तो आप बताओ 1 के केस में तो 1 ही है ना प्यारे बच्चे। 2 के केस में जरूर मुझे 8 मिला। 2 के केस में क्या मिला? 8। तो अब मैं 8 के पास गया तो बोलता सर मैं 2 दूंगा तुमको। मतलब ये दोनों कंडीशन वाइस वर्सा है। ये दोनों कंडीशन क्या है? वाइस वर्सा है। यदि हम 3 की बात करें तो क्या देता बच्चा? ये 7। और जरा 7 के पास जाना तो क्या ये 3 देता है? ये देखो बाकी सारे नंबर एज इट इज हैं। देखो 4 4 दे रहा है, 5 5 दे रहा है, 6 6 दे रहा है, सही है। 7 3 दे रहा है, 8 2 दे रहा है, 9 9 ही दे रहा है, 10 क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। बहुत आसान सी बात है कि नहीं? तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, कंट्रोवर्सी भी कम है और जल्दी से आंसर निकल आएंगे। ठीक है बात? चलो समझा दूं जरा क्वेश्चंस। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लिखता हूं, उन क्वेश्चन को ध्यान से नोट कर लीजिए। ठीक है, पहले प्रयास करना है इसको वीडियो को पॉज करके आपको सॉल्व करना है। ध्यान समझना। अच्छा, क्यूब रूट में यहाँ पे 3 लिखा होगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे 1728, ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर समझना, मान लो आपके पास यहां लिखा हुआ है 15625, ये नंबर आ गया। अगला नंबर देखना, ये मान लो क्यूब रूट में 9261। वैसे तो ये कुछ नंबर आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि आसान से नंबर लिख रहा हूं मैं, पहले भी डिस्कस करा चुका हूं। 830584, ये कुछ नंबर मैंने लिख दिए। जल्दी से जरा प्रयास करो, सॉल्व करने का प्रयास करिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से समझना। देखो प्यारे बच्चे, आपने पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा। अब ध्यान सुनना, आपको कुछ नहीं करना है इस बार। लास्ट 3 डिजिट्स पे काम करना है। पहले हमने क्या किया था? 2 डिजिट, इस बार 3 डिजिट। ये आखिरी के 3 डिजिट नंबर से आप ब्रेक कर लो। यूनिट प्लेस बस पकड़ लो। यूनिट प्लेस पे क्या है बच्चे? 8 है। 8 कौन देता है यूनिट प्लेस पे? सिर्फ इकलौता नंबर 2 है। 2 8 बनाएगा, 8 2 बनाएगा। अब रिमेनिंग नंबर कितना है बच्चे? 1 है। 1 के लिए 2 क्यूब कौन से होंगे जिसके बीच में ये आ जाए? तो आप बोलेंगे सर 1 और 2 ही होंगे। तो आपको हमेशा छोटा नंबर लेके चलना है बच्चे। 12 आंसर आ गया।
एक बात दोबारा समझना, लास्ट के 3 नंबर हटा लो, 5 5 कौन देगा यूनिट प्लेस से 5, यहां कंट्रोवर्सी नहीं है, एक ही नंबर एक ही बात देता है। फिर उसके बाद हम बात करें तो 15 की बात करें तो 15 कौन देगा, तो 15 कौन देगा भाई, दोनों नंबर के बीच में देखना है, तो 15 कौन होगा, तो 15 आपके पास किसके बीच में आएगा बच्चे, तो देखो यार 2 का क्यूब कितना होता है बच्चे, 8 होता है कि नहीं। यदि हम बात करें 2 का क्यूब हो गया तो 3 का क्यूब बता दो बच्चे, 27 होता है, आ गया कि नहीं बीच में, तो हमेशा वो छोटा नंबर लेना है, मतलब 25 आंसर हो गया। इतनी छोटी छोटी सी बात है। अब यदि हम आखिरी नंबर देखें फिर से, यूनिट प्लेस कितना है 1, 1 कौन देगा बच्चे, 1 ही देगा। अब 9 किसके बीच में आएगा बच्चे, 9 फिर से 2 3 के बीच में आएगा, तो हमें फिर से छोटा नंबर लेना है, इसका मतलब 21 आएगा। बहुत छोटी सी बात, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। आगे देखो, ये रही सर लास्ट की 3 डिजिट हटाई मैंने, यूनिट प्लेस क्या है 4, 4 कौन देगा प्यारे बच्चे, सर 4 ही देगा बोलना, राइट। अच्छा रिमेनिंग नंबर कितना है प्यारे बच्चे, 830 है। 830 की रेंज क्या मिलेगी, क्या मिलेगी जरा बताना मुझे। तो यार आपको पता है सर 830 यदि मैं बात करूं तो यार 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब 512 होता है कि नहीं, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, और 10 का क्यूब कितना 1000 होता है। तो बच्चे आपको मालूम पड़ा ये तो 9 का क्यूब और 10 के क्यूब के बीच की बात हो गई, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 729 होती है और ये वैल्यू हमारी 1000 होती है, और ये नंबर हमारा 830 है, इसके बीच में आएगा, तो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, तो इस बार भी हमने स्मॉलेस्ट ले लिया। होप सो आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। चलिए आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और यहाँ हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फंडामेंटल है, वो आपका क्लियर होता है। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए इसी उत्साह उमंग के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।